चमकदार शाही दरबार में राजा विक्रमादित्य अपने राजसी सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी निगाहें प्रभावशाली और शाही हैं। एक एशिय आता है, एक रहस्यमय फल लिए हुए। उसके रहस्य एक अनकहे प्रस्ताव में छिपे हैं। ऋषि चुपचाप प्रस्थान करते हैं, दरबार को शांत प्रत्याशा और अनुत्तरित प्रश्नों में छोड़ जाते हैं। अधिकार के भाव से राजा आज्ञा देता है कि फल को शाही खजाने में रखा जाए, जिसका भाग्य अभी अज्ञात है। खजाने के अंदर खजांची एक पके फल को काटता है। चाकू राजा की चौकस निगाहों के नीचे चमकता है। खजांची के होंठों से एक आह निकलती है, क्योंकि वह फल के मीठे गूदे के अंदर एक कीमती रत्न को उजागर करता है। राजा की आंखें फैल जाती हैं। आश्चर्य उसके चेहरे पर अंकित होता है, क्योंकि वह अप्रत्याशित खजाने को देखता है। एक धीमी आवाज गूंजती है, राजा ने फुश को बुलाया है, जो रत्न के गहरे महत्व का संकेत देता है। घने जंगल के आवरण के नीचे एक साधु एक शक्तिशाली तांत्रिक के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है। साधु बताते हैं कि तांत्रिक ने राजा को बुलाया है, जो नम हवा में भारी चुनौती है। अटल साहस के साथ राजा हरे भरे जंगल में एक खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं। हर कदम भाग्य के साथ गूंजता है, क्योंकि वह रहस्यमय तांत्रिक का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। चांद की एक पतली सी किरण के नीचे राजा विक्रमादित्य सुनसान श्मशान घाट पर पहुंचते हैं। प्राचीन कब्रों के बीच परछाइयां भूतों की तरह नाचती हैं। खामोशी हवा में भारीपन से छाई हुई है, जो केवल टेढ़े मेढ़े पेड़ों में पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। उनकी शाखाएं कंकालीय भुजाओं की तरह पहुंच रही हैं। अंधेरे से एक अकेला व्यक्ति उभरता है, तांत्रिक। उसकी आंखें एक अपवित्र प्रकाश से जल रही हैं। उसकी आवाज रात को चीरती है। एक ठंडा आदेश भूतिया मैदान में गूंजता है। हे राजा, इस वटवृक्ष पर एक शव लटका है। उस शव में बेताल नामक एक प्रेत निवास करता है। तुम्हें उसे अपनी पीठ पर लाकर मुझे देना होगा। तांत्रिक ने यह भी चेतावनी दी, यदि बेताल रास्ते में कहानी सुनाए और तुमने एक भी शब्द बोला, तो वह फिर से उसी पेड़ पर लौट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। राजा जब पेड़ के पास पहुंचे तो शव को उतारकर अपनी पीठ पर रख लिया। तभी अचानक शव हौंस पड़ा। राजन, क्या तुम मुझे बिना कहानी सुने ले जाओगे? और इसी के साथ बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। पहली कहानी, सत्य किसका। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों एक ही स्त्री से प्रेम करते थे। दुर्भाग्यवश वह स्त्री मर गई। पहला मित्र उसकी अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जित करने गया। दूसरे ने उसके चित्र की पूजा की। तीसरा उसकी यादों को अपने हृदय में संजोए रहा। बताओ राजा, उनमें से सच्चा प्रेमी कौन था? राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, परंतु मौन तोड़ना उनके लिए मना था। फिर भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उत्तर दिया, जिसने उसकी स्मृति को हृदय में रखा वही सच्चा प्रेमी है। उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुम बोल पड़े। और वह फिर से पेड़ पर जाला। इस तरह राजा विक्रमादित्य 25 बार बेताल को लाने गए। हर बार बेताल कोई न कोई धर्म, न्याय और बुद्धि से जुड़ी कहानी सुनाता और राजा सही उत्तर देते। हर बार बेताल लौट जाता। राजा थक गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका धैर्य अडिग था। रात के आवरण में राजा अथक प्रयास से बेताल को बुलाने की कोशिश करता है। उसका आकार जलती चिताओं के खिलाफ एक सिलहूट है। बेताल की आवाज श्मशान घाट में गूंजती है। ऐसी कहानियां बुनती है जो राजा की बुद्धि और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। प्रत्येक सही उत्तर बेताल को क्षण भर के लिए बांधता है, फिर भी अदृश्य प्राणी पकड़ में आने का विरोध करता है। राजा को चिढ़ाने के लिए लौटता है। थकान राजा के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, फिर भी उसका दृढ़ संकल्प उसके आसपास की आग से भी तेज जलता है। राजा के मन में परछाइयां अलौकिक चांदनी में नृत्य करती हैं। आंतरिक अशांति को दर्शाने वाला घूमता हुआ अंधेरा का सागर अधोलोक के किनारे पर बैठा बेताल का रूप झिलमिलाता है। एक भूत अपनी अंतिम प्रेतवाधित कहानी सुनाता है। एक राज्य में एक राजा था, एक मंत्री था और एक साधारण नागरिक था। तीनों के पास राज्य को बचाने का अवसर था,
लेकिन केवल एक ही व्यक्ति आगे बढ़ा। राजा अपने प्राणों से डर गया, मंत्री अपने पद से डर गया, साधारण नागरिक ने बिना सोचे बलिदान दे दिया। बताओ राजा, सच्चा वीर कौन? इस बार राजा विक्रमादित्य चुप रहे। उन्होंने समझ लिया था कि यह अंतिम परीक्षा है। उन्होंने मौन तोड़ा ही नहीं। एक ठंडी हवा सुनसान श्मशान घाट से गुजरती है, जिसमें भूली हुई आत्माओं की फुसफुसाहटें हैं। एक कंकाल पेड़ पर ऊंचा बैठा बेताल मुस्कुराता है। उसकी आंखें रात में गहरे आनंद से चमकती हैं। राजा ने जीत हासिल की है, बेताल घोषणा करता है। उसकी आवाज खामोशी में गूंजती है। बेताल ने खुलासा किया, जादूगर राजा का बलिदान देकर शक्ति प्राप्त करना चाहता था। हालांकि राजा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जादूगर मारा गया। अब मैं आजाद हूं, बेताल घोषणा करता है।